पुलिस का फिजिकल जो अपने आप में ही बहुत बड़ा टफ फिजिकल माना जाता है और कई लोग परेशान होंगे। मैं भी परेशान था जब मेरा फिजिकल था, तो आप लोग भी इस समय परेशान होंगे क्योंकि ये फिजिकल है ही इतना मुश्किल है। और मैं भी परेशान था क्योंकि मेरा बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा था और ये 6 मिनट में रनिंग लाना, मेरा 8 मिनट में रनिंग नहीं आता था और मुझे 6 मिनट में लाना एक तरीके से पहाड़ था। और मैंने क्वालिफाई भी किया है और मैं बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया है, अभी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रनिंग की। कई एस्पिरेंट्स जो हैं खुद ही सेल्फ अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई एस्पिरेंट्स जो हैं किसी कोच के अंदर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो अगर आपके पास अगर कोई भी कोच है, कोई भी 15-20 बच्चों को जो ट्रेन कर रहा है, आप फटाफट जाइए उस कोच को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होगा, आप अभी अगर रनिंग अकेले करेंगे, मैं भी पहले क्या करता था, मैं भी अकेले रनिंग करता था। उसमें क्या होता था, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट, मैं 4-5 राउंड मार के 400 मीटर के 4-5 राउंड मार के मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत कर ली, बहुत एक्सरसाइज कर लिया। और वहाँ देखता था, फिर मैंने देखा कि जो आर्मी वाले कुछ बच्चे थे जो मतलब एक कोच के अंडर में एक्सरसाइज कर रहे थे, वो देख रहे थे वो 3-3 घंटे एक्सरसाइज करें, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते थे। और रनिंग कभी वो 30 मिनट रनिंग करें, वो मतलब एक राउंड देख के नहीं रनिंग करते थे, वो कभी देख ले 30 मिनट की रनिंग, कभी 45 मिनट की रनिंग, कभी पूरा 1 घंटे की रनिंग करें। तो मैं कहता कि भाई कैसे कर ले रहे हैं ये। तो मैं भी क्या किया, मैं कोच को ज्वाइन किया, उस कोच को मैं भी ज्वाइन किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, सच में रिजल्ट आया। मैं पहले ही दिन, मैं जबकि 4 राउंड में मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता था, मैं जिस दिन पहले ही दिन ज्वाइन किया, मैं उस दिन 12 राउंड मारा हूँ। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ। तो मैं सबको सजेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले आप 10-15 बच्चों के बीच में दौड़ें। ठीक, उससे आपका क्या होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना भी बूस्ट होगा और आपका एक तरीके से आपके जो माइंड है, आप वो अपनी माइंड की धारणा तोड़ पाओगे कि भाई मुझसे 4 ही राउंड हो पाएगा, मुझसे इतना ही हो पाएगा, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक, तो इसी तरीके से जब मैं कोच को ज्वाइन किया, फिर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे, मतलब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। तो 2-3 दिन तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई मैं इतना फिजिकल भी कर भी सकता हूँ, तो उतना बहुत खुशी हुई। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद जब मेरे पैर में इतना ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से अचानक से इतनी रनिंग करना, पैर में दिक्कत आने लगी। मतलब कि कभी सिन पेन, कभी ये पेन, कभी वो पेन, ठीक है, कभी कमर दर्द होने लगती थी, कभी बिल्कुल मतलब जाने का मन नहीं करता था कि फिजिकल जाऊँ। तो ये सब चीज़ें दिक्कत बहुत फेस करने मिली। लेकिन मैंने बात की, मैंने कोच से भी बात की कि सर ये दिक्कत है, ये मतलब कैसे मैं टैकल करूँ, मुझे मतलब एक तरीके से मैं घर से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक, मैं पैर के उससे मैं बैठ नहीं पाता हूँ सही से। तो उन्होंने बताया कि देखो अभी क्या होगा, 10 से 12 दिन आपको दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप बैठ जाओगे तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी और फिजिकल भी आपका बिल्कुल पास में है, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो। और फिर मैं करता रहा कि मैंने भी सोच लिया कि यार भाई कुछ भी हो जाए, मुझे इतना मैंने मेहनत की है, पढ़ाई में मेहनत की है, तो मुझे भी फिजिकल क्वालिफाई करना है। तो मैं भी लगातार जुट गया फिजिकल करने में। तो हुआ क्या, 10 से 15 दिन बाद मुझे भी अलग से कॉन्फिडेंस आने लगा, मेरा लॉन्ग जंप भी सही होने लगा, मेरा हाई जंप भी सही होने लगा और मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ सच में मैं ही कर रहा हूँ। मुझे खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं होता था कि मैं कर पा रहा हूँ। मुझे यही लगा था, जब मैं खुद सेल्फ कर रहा था तो मुझे लगा था फिजिकल मेरे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि बॉडी वेट के साथ फिजिकल करना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। और उस पर जब 4 राउंड मतलब 6 मिनट में लाना है, वहाँ 4 राउंड मेरे 8 मिनट आ रहे हैं, तो वहाँ पे और दिक्कत हो जाती है। और वो भी 8 मिनट, कभी 8 मिनट आ रहा था, कभी 8 मिनट 15 सेकंड आ रहा था। तो मैं सबको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई अच्छा कोच अपने आसपास, जो अच्छा कोच क्या कहूँ मैं, मतलब जो 15-20 बच्चों को ट्रेन करता हो, आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसके साथ अपना जो है सफ़र जारी रखिए। अब सेकंड आते हैं हम लोग सेकंड चीज़ पे, वो है हमारा लॉन्ग जंप। अब बात करेंगे लॉन्ग जंप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जोक पार्ट है, जब मैंने लॉन्ग जंप स्टार्ट किया था, जब सबके साथ लॉन्ग जंप स्टार्ट किया था, तो मैं कूदने जाता ही नहीं था। मैं तब कूदता था जब सब लोग चले जाते थे। क्यों? क्योंकि मैं लड़कियों से भी पीछे रहता था लॉन्ग जंप में। इतना ख़राब मेरा लॉन्ग जंप था कि मैं देख के मैं लगता था मेरा कोई लॉन्ग जंप देख ना ले। मैं इस वजह से, जब सब लोग चले जाते थे तो एक दिन कोच ने मुझे मारा भी, उसी चक्कर में मुझे थोड़ा पीटा भी। अब कोच का पीटना मतलब एक तरीके से आप उसको गलत वे में मत लीजिए। कोच अगर मारे तो समझ लो आपके लिए, आपको सिलेक्शन के पास ले जा रहा है वो, ठीक है, वो नहीं कि वो बिल्कुल जानवर हो मारे, लेकिन आपको उसका मतलब रिस्पॉन्स नहीं देना है। आपको देखना है कि हाँ वो आपके लिए डेडिकेटेड है, तो आपको भी फुल डेडिकेटेड होना पड़ेगा। उसने कहा कि शर्म किस बात की, तुमने पेपर क्वालिफाई किया, हर लोग हर चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, सब कुछ तुम्हें क्वालिफाई करना है। तुम्हें उसने गारंटी ली कि मैं क्वालिफाई कराऊंगा, बस क्या करना, तुम्हें हार नहीं माननी है। तो मैंने भी कहा हाँ सही बात बोल रहे हैं, तो मैंने भी क्या किया, अपना स्टार्ट किया। मैंने फिर 9 गया, फिर 10 गया, फिर उन्होंने एक्सरसाइज कराई, उन्होंने मेरे सीढ़ी रेस पे ध्यान दिया। ठीक, लगातार सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे कहे खूब रेस करो और बार बार खूब ये नी पे बैठवाते थे और जंप करवाते थे। तो उससे क्या हुआ, मेरे थोड़ा पैर में जो थाई में थोड़ा ताकत आई,
उससे क्या हुआ, मेरा फिजिकल जो है 11 से 12 फीट जाने लगा। उन्होंने कहा कि आराम से तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं दावत देता हूँ 1 से 1.5 हफ्ते में तुम्हारा अच्छा लॉन्ग जंप होने लगेगा। और यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा हुआ भी। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये ठान लिया था कि मैं जो भी ये कराएंगे मैं करता जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा कैसा भी जाए, अच्छा जाए खराब जाए, मैं करता रहूँगा। ऐसा तो नहीं, मर तो नहीं आऊँगा ना। तो इसीलिए मैं भी क्या हुआ, करता रहा। फिर धीरे धीरे मेरा लॉन्ग जंप भी जो है सही हो गया। अब आता है हाई जंप। हाई जंप में क्या होता था, हाई जंप में 3 फीट तक कूद जाता था। 3 फीट लड़कियां भी कूदती थी, तो उसमें भी मुझे शर्म, ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही शर्म होती। बाद में भी मैंने कहा ना कि मैंने एक तरीके से कहा ना, अब सौंप दिया तो वही मैंने सौंप दिया था अपने कोच को, अपने आप को। मैंने कहा जैसे भी आप कराओगे मैं करता जाऊँगा, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे मैं उसको सर झुका के फॉलो करता रहूँगा और अपना पूरा 100% दूंगा। और मैंने दिया 100%। उन्होंने बताया कि मैं क्या दिक्कत हो रही थी, मैं पहले बिल्कुल सामने से कूदता था, तो उसमें यार बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतनी तुम्हारी इतना जंप होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे बॉडी में इतना जंप होना चाहिए कि तुम्हारा पूरा कूद जाओ। फिर उन्होंने बताया कि एक सीजर स्टेप होता है, मतलब कि आप थोड़ा क्रॉस आओ और अपने दोनों पैर, एक पहला पैर निकालो, ठीक, जैसे ऐसे एक पहला पैर निकाला फिर दूसरा पैर निकाला। तो इसमें जब मैंने थोड़ा प्रैक्टिस की, शुरुआत में तो बहुत टफ लगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती तो कोई अगर कोई नया चीज़ सीखोगे तो बहुत टफ लगती है। लेकिन जब 2-4 दिन बाद मुझसे 3.5 फीट अचानक से होने लगा, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। तो मैंने उसी पे कहा कि लगातार प्रैक्टिस करते रहे, और मुश्किल से 9 से 10 दिन में लगभग मेरा 4 फीट भी हल्का टच हुआ, कभी गिर जाए कभी ना गिरे, कभी टच होके उसी पे खड़ा रहे। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि हाँ हाई जंप भी हो जाएगा अब। इस तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस आया। और अब बात करेंगे कि क्या क्या मैंने डाइट ली, क्योंकि आप कितना भी एक्सरसाइज कर डालो, आप कितना भी सब कुछ कर डालो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, मैं डाइट भी नहीं ध्यान देता था, मैं कोई मुझे कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं। जब मुझे गाइडेंस दिए तो मैं जान पाया कि हाँ क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और किस टाइम लेनी चाहिए, और किस टाइम रनिंग के पहले क्या लेना चाहिए, रनिंग के बाद क्या खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। चलिए अब डाइट की बात करते हैं। डाइट, अगर आप चना वगैरह तो आप सब लोग खा रहे होंगे, लेकिन चना से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप अगर आसपास कोई मौसमी का जूस अगर मिल पाए आपको, तो आप मौसमी का जूस बनवा लीजिए, डेली 1 गिलास लीजिए आप रनिंग के बाद, ठीक है। उससे आपको लगेगा आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, और वो मौसमी जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप अगर रनिंग के पहले जा रहे हैं तो हो सके ब्लैक कॉफ़ी आप पी के जाइए, ठीक। उससे आपका क्या होगा, वर्कआउट ज़्यादा आप कर पाएंगे और आप थकेंगे कम, वो क्योंकि बहुत एनर्जी देता है ब्लैक कॉफ़ी बहुत हेल्पफुल है। सबसे ज़्यादा मुझे ये हेल्पफुल अगर मैं कहूँ किया है वो है ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। आप वर्कआउट करने से पहले आप 20 से 25 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, ठीक। आप जाइए, आपको लगेगा खुद ही, आपको रिजल्ट आप अगले ही दिन दिखेगा। अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं, तो आप लेंगे तो आपको अगले ही दिन रिजल्ट मिलेगा आपको। और जिस भाई का थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, ब्लैक कॉफ़ी वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी करता है क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है हाई कर देता है। आप वर्कआउट करोगे तो जल्दी जल्दी क्या होगा, आपका वेट लॉस कंडीशन ज़्यादा तेज फास्ट हो पाएगी, ठीक। तो भाई बस एट लास्ट में यही कहूँगा कि टाइम बहुत कम है, अपने आप को जो भी एक तरीके से पूरा समर्पित कर दो, क्योंकि भाई तुमने इतनी मेहनत की है और ऐसे मौका ना मत छोड़ो। और कट ऑफ वगैरह के चक्कर में आपकी कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट नहीं आएगा उसके चक्कर में अपना पूरा टाइम बर्बाद ना करो। क्योंकि अगर यही मानो कि अगर आपका रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आने वाला है, आपका 1 हफ्ते बाद फिजिकल लगा हुआ है, तो क्या आपका फिजिकल तैयार है? अगर आपका फिजिकल तैयार हाँ जवाब है, तब आप देखो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फिजिकल तैयार नहीं हो, आप लगातार देखने जा रहोगे दिल्ली पुलिस अपडेट, रिजल्ट कब आएगा, ये दुनियादारी, तो आप भाई मुँह रखो, ठीक। सबसे बड़े आप एक तरीके से बहुत बड़े पुलिस हो, फिर आप दूर हो जाओ फिजिकल को, आप अपने दोबारा तैयारी करो, फिर दोबारा भी आप ऐसे बैठे रह जाओगे अगर इसी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई देखो जिसमें फिजिकल हो ही ना उस एग्ज़ाम में, ठीक। तो मैं यही कहूँगा भाई, ये सब कुछ छोड़ के अपना प्रॉपर डाइट लो, अपनी पूरी, क्योंकि 15 से 20 दिन बचे हैं, जितना हो सके एफर्ट लगा दो, सुबह से शाम 24 घंटे उसी फिजिकल के बारे में लगातार अपनी प्रॉपर डाइट लो कि कैसे मैनेज करें, ठीक। और पैर दर्द हो रहे हैं तो गर्म पानी और नमक डाल के बढ़िया अपने पैर से धुलाई करो अच्छे से, ठीक। पूरा दिन एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओ, अपने आप को पूरा समर्पित कर दो दिल्ली पुलिस फिजिकल के नाम, ठीक। उससे क्या होगा, अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी एक्शन की, मतलब कि हाँ भाई मैंने एक्सरसाइज बहुत किया, लेकिन माइंड से बोलो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, हल्का फुल्का ही किया और कल मैं इससे ज़्यादा करूँगा, ठीक। ये माइंड का एटीट्यूड बना के चलोगे तो यकीन मानिए जैसे मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया है आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।